हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वांगशन एफएफ ए हेट स्टोरी फैन फिक्शन का लास्ट पार्ट। आई होप कि ये फैन फिक्शन पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि जो लूसी थी उसने जियांग फेंगमैन को बता दिया था कि बीइंग एक ओमेगा है, जिसके बाद वो बहुत गुस्सा हुए थे। उन्होंने मैडम यू को भी मारा था एंड देन उसके बाद उन्होंने बीइंग को कैद कर दिया था। बट जब विजिंग की वो शादी किसी अल्फा से करवा रहे थे, तब वहाँ पे मैडम यू विजिंग से बोलती हैं, जो जियांग फेंगमैन थे उससे कहती हैं कि वो अपनी विजिंग की शादी एक अच्छी तरह से करवाना चाहते हैं, एक अच्छी मैरिज पूरे रीति रिवाजों के साथ। एंड जियांग फेंगमैन मान जाते हैं कि चलो कोई बात नहीं। इसके बाद जब विजिंग को ले जाया जाता है रूम के अंदर, तब मैडम यू कॉल कर देती हैं वांग जी को एंड वांग जी विजिंग को वहाँ से लेके चला जाता है। एंड विजिंग अपनी मोम को छोड़ के जाना नहीं चाहता था, तो मैडम यू को भी साथ लेके जाता है। जब वो लैंड मेंशन आते हैं तो वांग जी विजिंग से बोलता है कि वो विजिंग से शादी करना चाहता है। अगर एक बार विजिंग का नाम लैंड से जुड़ गया तो फिर कोई भी विजिंग को हार्म नहीं कर पाएगा। और विजिंग अपनी मॉम को बचाने के लिए वो वांग जी से मैरिज करने के लिए तैयार हो जाता है। वांग जी और विजिंग की शादी हो चुकी थी एंड विजिंग नेहुसेंग से बोलता है, नेहुसेंग आई नो, मैं जानता हूँ मैंने तुमसे बहुत बड़ी सच्चाई छुपाई। नेहुसेंग बोलता है, मैं जानता था विजिंग के पहले से कि तुम अल्फा नहीं ओमेगा हो। मैंने तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हें कभी कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं जानता था कि तुम एक अल्फा से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। बीजिंग बोलता, थैंक यू सो मच। नेहुसेंग बोलता है, हाँ बीजिंग, मैं तुमसे बस एक और बात बोलना चाहता हूँ। नेहुसेंग बीजिंग को देखता है और बोलता, बीजिंग तुम्हारे डैड का मुझे कॉल आया था एंड वो तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। मैंने बता दिया कि मैं नहीं जानता तुम कहाँ हो। उन्होंने मुझे कहा भी, बट मैंने इग्नोर कर दिया। बीजिंग, अब मैं तुमसे जानना चाहता हूँ, तुम नेक्स्ट क्या करना चाहते हो? बीजिंग बोलता है, मैं नेक्स्ट क्या करना चाहता हूँ, मैं मीडिया में ये बात फैलाना चाहता हूँ कि या मैं मैरिड हूँ लैंड फैमिली से, और अब मेरा जियांग फैमिली से कोई लेना देना नहीं है। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता अपने डैड को मैं बर्बाद कर देना चाहता हूँ। जो उन्होंने मेरी मॉम के साथ किया है वो बिल्कुल मैं सबके सामने लाना चाहता हूँ। और मैं अपनी मॉम को भी बोलूँगा कि वो स्ट्रॉन्ग बने। पर मेरी मॉम कभी भी अपने हस्बैंड के सामने अपनी ज़ुबान नहीं खोलती है, और इसीलिए मुझे नफ़रत होती है ओमेगा से कि वो इतने कमज़ोर क्यों होते हैं। मेरी मॉम समझती ही नहीं है, मैं कितना भी क्यों ना बोलूँ उन्हें। वीजिंग और नेहुसेंग साइड में बात कर रहे थे। नेहुसेंग बोलता है, वीजिंग तुम सोचो, वो तुम्हारे बचपन से मतलब एक ऐसी जगह पे रही हैं जहाँ उन्हें डराया गया है, धमकाया गया है, तो अचानक से वो कैसे स्ट्रॉन्ग बन जाएं? तुम खुद ही देखो ना। वीजिंग बोलता, हाँ मैं समझ रहा हूँ नेहुसेंग, पर अब तो कुछ ऐसा नहीं है ना। वीजिंग को देख के नेहुसेंग बोलता, वीजिंग उनकी हालत समझो, उन्हें टाइम लगेगा बट वो स्ट्रॉन्ग बन जाएंगी। वीजिंग बोलता, हाँ यही चाहता हूँ। नेहुसेंग बोलता है, वीजिंग वैसे तुम वांग जी। वीजिंग बोलता है, मुझे उससे प्यार नहीं है। नेहुसेंग बोलता है, बट वो तुमसे करता है। वीजिंग बोलता, हाँ मैं जानता हूँ वो मुझे पसंद करता है, बट मेरे और उसके बीच में कुछ ऐसा नहीं है, मैं उसे पसंद नहीं करता। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी किसी अल्फा को पसंद करूँगा। मैंने अपनी लाइफ को ऐसे ही बिताने के बारे में सोचा था। नेहुसेंग बोलता है, वीजिंग कभी कभी हम जो चाहते हैं वो नहीं होता, और कभी कुछ ऐसा हो जाता है जो हम नहीं चाहते हैं। वीजिंग बोलता है, हाँ जानता हूँ, इट्स ओके, जो हो गया सो हो गया, अब मैं उसे बदल नहीं सकता हूँ। बस इतना ही कहूँगा कि अब मुझे अपनी लाइफ को एक नए मुकाम पर लेके जाना है। नेहुसेंग बोलता है, मैं जानता हूँ वीजिंग, तुम सब कर लोगे। वीजिंग बोलता, थैंक यू नेहुसेंग। नेहुसेंग बोलता है, वीजिंग फ्रेंड्स के बीच में थैंक यू नहीं होता, ठीक है। वीजिंग बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ। थोड़ी देर के बाद जो पार्टी वगैरह थी वो कंप्लीट होती है। पार्टी कंप्लीट हो जाने के बाद वीजिंग को देखती है मैडम लैन और बोलते हैं, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे रूम में लेके जाती हूँ। एंड देन इसके बाद वीजिंग को रूम में ले जाया जाता है। वीजिंग जानता था कि उसे वांग जी के रूम में ही ले जाया जाएगा। ऑफ कोर्स वो दोनों मैरिड है, भले ही वीजिंग कुछ भी नहीं सोचता वांग जी को लेके ऐसा, पर वांग जी उसका हस्बैंड है अब से, इसीलिए वीजिंग रूम के अंदर आ जाता है और आकर बेड पर बैठ जाता है। नॉर्मली मैडम लैन बोलती है, थैंक यू सो मच बेटा मेरे वांग जी को एक्सेप्ट करने के लिए। मैं जानती हूँ वो बहुत शरारती है, बहुत सारी बेवकूफ़ियाँ करता है और बहुत सारी चीज़ ऐसी कर देता है जो उसे नहीं करनी चाहिए, बट बेटा फिर भी मेरे वांग जी का ख्याल रखना। मैं जानती हूँ तुम बहुत अच्छे हो, बहुत स्ट्रांग हो, तुम एक ऐसे ओमेगा हो जो एक अल्फा से भी ज़्यादा स्ट्रांग है। वीजिंग बोलता है, थैंक यू मुझे एक्सेप्ट करने के लिए। वो बोलती नहीं, थैंक यू तो हमें तुम्हें बोलना चाहिए, हमारे उस बेवकूफ़ लैंजन को एक्सेप्ट करने के लिए। वीजिंग स्माइल करता है। इसके बाद मैडम लैन बोलती है, जाओ ठीक है, आराम से अपनी लाइफ की नई शुरुआत करो। हाँ हम जानते हैं तुम्हारी लाइफ कैसे किस मोड़ पर है। वीजिंग बोलता है, आप लोग मेरा साथ देंगे? वो बोलती, हाँ बिल्कुल तुम हमारी फैमिली हो। एंड देन इसके बाद चला जाता है वहाँ से मैडम लैन। मैडम लैन के जाने के बाद वीजिंग रूम को देखता है। रूम को डेकोरेट कर दिया गया था। वीजिंग बहुत अजीब सी फीलिंग फील कर रहा था।
उसने कभी नहीं सोचा था कि वो शादी करेगा, और वो भी वांग जी से। बिल्कुल नहीं। वीजिंग बस बैठा हुआ था। हम नीचे देखते हैं वांग जी को। वांग जी बैठा हुआ था। तभी लान सेचन बोलते हैं, वांग जी तो फाइनली तुम्हें वो मिल गया जिसको तुम चाहते थे। वांग जी बोलते, हाँ ग मिल तो गया, पर अभी भी ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वो मुझसे हजारों कोसों दूर हो। ये सुनकर लान सेचन बोलते हैं, हाँ मैं जानता हूँ वांग जी, अभी उसके मन में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, पर वांग जी तुम्हें धीरे धीरे करके, जैसे तुमने उससे शादी की है, वैसे उसे अपने आप से प्यार भी करवा लो। ये सुनकर वांग जी बोलता है, हाँ जानता हूँ गगा, कोई बात नहीं, मैं सब कर लूँगा। लैंस सेजन बोलते हैं, हाँ मैं जानता हूँ मेरा भाई सब कुछ कर सकता है। ये सुनकर वांग जी स्माइल करता है और बोलता है, हाँ गा बिल्कुल मैं सब कुछ करूँगा। इसके बाद वो बोलते हैं, चलो जाओ, तुम्हारा रूम में तुम्हारा ओमेगा वेट कर रहा है। ये सुनते ही वांग जी बोलता, हाँ बिल्कुल। एंड वो वहाँ से निकल जाता है अपने रूम की ओर। वांग जी रूम के पास खड़ा हुआ था। इतने टाइम में कभी भी उसे डर नहीं लगा या जरा से भी मतलब हिचकिचाहट नहीं हुई अपने रूम में जाने में। आज पहली बार उसे थोड़ा डर और एक अजीब सी हिचकिचाहट थी उसके मन में कि आज उसका रूम में कोई वेट कर रहा है जो कि उसका है। वांग जी ये सोच कर ही अलग सा फील करता है। वांग जी अपने आप को मनाता है और बोलता है, फाइनली मुझे जाना होगा, जो होगा सो देखा जाएगा। भले ही बीजिंग मुझे एक्सेप्ट नहीं करता, पर मैंने उसे पूरे दिल से एक्सेप्ट किया है। मैं खुश हूँ कि बीजिंग फाइनली मेरा हो गया। वांग जी अंदर आता है। अंदर आने के बाद वो देखता है और डोर को बंद करता है। बीजिंग बेड पर बैठा हुआ था एंड उसने अपना फेस नीचे किया हुआ था, शायद वो कुछ सोच रहा था। वांग जी बीजिंग के पास आता है, बीजिंग को देखता है और उसके पास बेड पर बैठ जाता है। बीजिंग अभी भी अपना फेस नीचे किए हुए था। वांग जी बीजिंग के फेस को अपनी ओर करता है एंड देन वो वीजिंग के फेस को देखते हुए बोलता है, वीजिंग तुम बहुत सुंदर लग रहे हो। एंड ये सुनकर वीजिंग वांग जी को देखता है और उसे ना थोड़ा शाय फील होता है। वीजिंग अपने सर को साइड कर लेता है। वांग जी बोलता है, आई नो मैं जानता हूँ वीजिंग कि तुम मेरे लिए कुछ भी फील नहीं करते हो और शायद कभी करो भी ना, पर वीजिंग मैं दिल से तुम्हें अपना हस्बैंड मानता हूँ और एक हस्बैंड की सारी ड्यूटीज़ को निभाऊंगा। वीजिंग वांग जी को देखता है और फिर बोलता है, क्यों तुम मुझे पसंद करते हो? वांग जी बोलता है, तुम्हें पसंद करने के लिए मेरे पास बहुत सारे रीज़न हैं, बट बेस्ट रीज़न ये है कि तुम हो वीजिंग। वीजिंग देखता है वांग जी को कन्फ्यूजन आई से। वांग जी बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ, कभी किसी को पसंद करने के लिए और प्यार करने के लिए ना रीज़न की ज़रूरत नहीं होती, और वही है, मुझे तुम्हें प्यार करने के लिए किसी रीज़न की ज़रूरत नहीं है। तुम फर्स्ट ओमेगा हो जो मुझे पसंद आए थे। हाँ तुमने मुझे गुस्सा दिलाया था, पर वीजिंग तुम नहीं जानते हो, जब मैंने देखा था ना तभी तुम मुझे पसंद आ गए थे। मैंने सोच लिया था कि तुम ही मेरी लाइफ में मेरे ओमेगा बनोगे, बट मुझे पता चला तुम अल्फ़ा हो, तो मैं थोड़ा सैड हो गया था, बट फिर भी मैं तुम्हारे पास आया, तुम्हारे साथ रहने की ज़िद करने लगा। और जिस दिन मुझे ये पता चला कि तुम ओमेगा हो, उस दिन तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे सब कुछ मिल गया हो, बट वीजिंग तुम तो एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थे, और ना ही मुझे ये पता था कि तुम कैसे ओमेगा होने के बावजूद अल्फ़ा क्यों बनते हो। शायद मुझे रीज़न कहीं ना कहीं समझ आ रहा है, अपने डैड की वजह से। वीजिंग वांग जी को देखता है और बोलता है, हाँ मेरे डैड की वजह से। मैं जिस दिन मैं पैदा हुआ था उस दिन मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि वो बहुत खुश थी, पर अचानक से वो डर गई थी, क्योंकि उन्हें मेरे फादर ने पहले ही वार्न किया था, अगर मैं ओमेगा निकला तो वो मेरी मॉम को घर से बाहर निकाल देंगे और वो मुझे भी मार डालेंगे। मेरी मॉम ने मुझे बचाने के लिए किसी से कुछ भी नहीं कहा और वो मुझे बड़ा करती गई एक अल्फ़ा के तौर पर। मेरे डैड मेरी मॉम को मारते थे, कूटते थे और अपनी मिस्ट्रेस को घर में रखते थे। न जाने उनकी कितनी ही मिस्ट्रेस रह चुकी हैं। वो मेरी मॉम को चीट करते हैं, हर बार चीट करते हैं, और इन द एंड जब मैं 10 साल का हुआ तब मैंने अपने डैड को अपने घर में मेरी मॉम और डैड के रूम में किसी और ओमेगा के साथ देखा, और वो लूसी थी। उसने मेरी डैड तो वांग जी बोलता है, मैं समझ गया वीजिंग। वीजिंग देखता वांग जी को और बोलता है, उस दिन मैंने पहली बार अपने डैड का असली चेहरा देखा था। वो किसी और के साथ मेरी मेरी मॉम और डैड के रूम में बेड पे थे और वो सब कर रहे थे। वांग जी वीजिंग को देखता है, वीजिंग की आंखों से आंसू निकल जाते हैं। उसके बाद ऐसे ही होता गया और मेरी मॉम सब कुछ सहती गई। जैसे जैसे बड़ा होता गया वैसे वैसे मेरे डैड मेरी मॉम को टॉर्चर करते गई। मैं बचाने के लिए आगे आता था, पर मैं क्या करता उस टाइम, मैं बहुत छोटा था। वो कई बार मुझ पर भी हाथ उठा देते थे, और जब मेरे ओमेगा या अल्फ़ा का पता चलने का टाइम आया तब मेरी मॉम ने मुझे छुपा दिया। मेरी मॉम ने मुझे छुपा दिया क्योंकि मेरे डैड घर पे नहीं थे, और मुझे उस दिन पता चला कि मैं एक ओमेगा हूँ। मुझे ओमेगा से नफ़रत थी क्योंकि वो अपने लिए स्टैंड नहीं लेते हैं।
एक अल्फ़ा की आड़ में छुपे रहते हैं। मुझे नफ़रत हो गई ओमेगा से, बट मेरी मॉम ने मुझे बचाने के लिए सबसे झूठ बोल दिया कि मैं एक अल्फ़ा हूँ और मैं खुद भी अल्फ़ा बनना चाहता था। उसके बाद से मैंने जो अल्फ़ाज़ ट्रेनिंग लेते हैं वो सब लेना शुरू कर दिया, अपने आप को हाइड करना शुरू कर दिया, अपने अंदर कोई इमोशन नहीं रखे मैंने, और डे बाय डे मैं एक अल्फ़ा उसकी तरह जीने लगा। मुझे नफ़रत होती थी ओमेगा से जब भी मैं उन्हें देखता था कि कैसे वो किसी अल्फ़ा को सेड्यूस करते हैं और वो कैसे उनकी मार को सहते हैं। जब जब मेरे डैड मेरी मॉम पर हाथ उठाते थे तब तब मैंने अपने डैड को जवाब दिया है, बट मेरी मॉम हमेशा डरती थी, उन्हें कुछ भी कहने से मुझे मना कर देती थी। मुझे इसी बात से सबसे ज़्यादा गुस्सा आता था। मैं अपनी मॉम को संभाल सकता था अकेला, पर नहीं, उन्हें उन्हें कभी डैड को छोड़ना ही नहीं था। वो हर दिन, हर रोज़, हर मिनट, हर सेकंड तड़पती हैं, अपने हस्बैंड को किसी और के साथ देखती हैं। मुझे यकीन नहीं होता, मुझे नफ़रत हो गई थी। और फिर तुम जानते हो मेरी लाइफ में तुम आ गए। ये सुनकर वांगजी बोलता है और मैंने सब खराब कर दिया। वीजिंग वांगजी को देखता है और बोलता नहीं, शायद कभी ना कभी उन्हें पता चल ही जाता। जो उनकी मिस्ट्रेस हैं लूसी, वो मुझे घर से निकालना चाहती हैं, जायदाद वगैरह से, ताकि वो सब कुछ खुद अपने नाम कर सके। पर मुझे कभी वो सब चाहिए ही नहीं था। मुझे तो चाहिए था बस अपनी मॉम का प्यार और कुछ नहीं। अपनी मॉम को सेफ देखना चाहता था। बहुत बार ऐसा होता था कि मैं घर पर नहीं होता था, तब मेरे डैड मेरी मॉम को मारते थे। मुझे बहुत गुस्सा आता था। मेरी मॉम मुझे बोलती थी कि नहीं, वो मेरे डैड हैं, मुझे उन पे हाथ नहीं उठाना है, और मैं रुक जाता था। मुझे गुस्सा आता था पर मुझे दबाना पड़ता था। आखिरकार कब तक सहता मैं। और इन द एंड उस लूसी ने मेरी और तुम्हारे कुछ पिक्स मेरे डैड को दे दिए, जहाँ पर हम दोनों बहुत क्लोज थे। वांग बोलता व्हाट, बीजिंग बोलता हाँ। और इसी वजह से मेरे डैड ने मुझे बंद कर दिया। वो मेरी शादी करवा रहे थे और उसके बाद मुझे यहाँ से भेज रहे थे, क्योंकि वो सबको बोल देंगे कि वो जो आया था वो ओमेगा था, एंड अपने बेटे की शादी करवा के उन्होंने भेज दिया। और उसके बाद मेरा नामो निशान मिट जाता। मैं कहाँ होता मैं खुद भी नहीं जानता। मैं अपनी मॉम के लिए डर गया था, अपने लिए नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं अपने आप को बचा सकता हूँ, पर अपनी मॉम को नहीं। मेरी मॉम ये सब नहीं चाहते हैं, इसीलिए मुझे वो सब करना पड़ा। बांग जी बोलता है अब तुम मेरे हो और तुम्हें हाथ पे लगाएगा तो उसका हाथ तोड़ दूंगा। ये सुनकर वीजिंग देखता है और बोलता ओह और प्रोटेक्टिव। वांग जी बोलता है वीजिंग तुमने बहुत सहा है। वीजिंग बोलता हाँ। वांग जी बोलता बट अभी तुम्हें सहने की ज़रूरत नहीं है, तुम चाहे जैसे रहो वीजिंग, तुम्हें कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ये सुनकर वीजिंग वांग जी को देखता है। वांग जी को देख के बोलता लैंसन, आई नो, मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ, पर फिर भी तुम मेरे हस्बैंड हो और मैं हस्बैंड की सारी ड्यूटीज़ फुलफिल करूँगा। तुम चाहो तो। वांग जी वीजिंग को देखता है और बोलता क्या चाहूँ तो क्या। वीजिंग बोलता है तुम आज। वांग जी बोलता है आई नो, अगर तुम चाहते हो। नहीं, हम चाहते हैं तब करेंगे। मैं चाहता हूँ उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा वीजिंग, बट साथ में तुम भी चाहने चाहिए। वीजिंग देखता है और बोलता है क्या। वांग जी बोलता हाँ बिल्कुल, जिस दिन तुम मुझे खुद अलाउ करोगे अपने आप को टच करने के लिए, उस दिन मैं तुम्हें टच करूँगा। ये सुनकर वीजिंग मतलब अजीब सा फील करता है। वांग जी बोलता है चलो सो जाओ। वीजिंग बोलता हाँ तो तुम्हें। वांग जी बोलता इट्स ओके, सिर्फ मुझे नहीं तुम्हें भी, जब ज़रूरत होगी हम तब करेंगे। इसके बाद तुरंत ही वांग जी वीजिंग को सोने के लिए बोल देता है एंड वीजिंग आराम से लेट जाता है अपने क्लॉथ वगैरह चेंज करके, एंड वांग जी सोफे पर जाकर सो जाता है। वीजिंग बोलता है तुम यहाँ सो सकती हो, सोफे पर सोने की ज़रूरत नहीं है। वांग जी वीजिंग को देखता है और बोलता है तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी। वीजिंग बोलता नहीं, इट्स ओके, तुम सो सकते हो। वांग जी बोलता है ओके। वांग जी भी आकर बेड पर दूसरी साइड में लेट जाता है। वांग जी अपनी आइज़ बंद करता है एंड लाइट्स को ऑफ कर देता है, एंड वीजिंग भी अपना फेस टर्न कर लेता है। दोनों ही बेड पर सो रहे थे अलग अलग कॉर्नर्स में। वीजिंग बोलता है मैं जानता हूँ तुमने बहुत ज़्यादा मेरे लिए किया है, पर मैं तुम्हें एक्सेप्ट कैसे करूं जब तक तुमसे प्यार नहीं हो जाता। मुझे नहीं पता कभी तुमसे प्यार होगा भी या नहीं। वांग जी दूसरी साइड में सोया हुआ था। वो बोलता है वीजिंग एक ना एक दिन तुम्हें अपने आप से प्यार करवा ही दूंगा, और उस दिन मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन होगा। और वांग जी ये बोल कर सो जाता है। वो दोनों ही सो जाते हैं। हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। जियांग फैंगमियान गुस्से में तिलमिला रहे थे। हर जगह उन्होंने वीजिंग को ढूंढने के लिए बोल दिया था। चारों तरफ वीजिंग को ढूंढा जा रहा था, पर वीजिंग के बारे में न कोई पता था, ना मैडम यू के बारे में कोई पता था। नेक्स्ट मॉर्निंग को
वी जिंग उठता है एंड वो देखता है तो वांग जी पीसफुली सोया हुआ था। वी जिंग देखता है वांग जी कैसे बेड पर फैलकर सोया हुआ है। ये देखकर ही वी जिंग के फेस पे स्माइल आ जाती है। इसके बाद वो उठता है, जाता है वॉशरूम में एंड बाथ वगैरह ले लेता है। वी जिंग बाथ वगैरह लेके बाहर आता है एंड रेडी होता है। वो मिरर के सामने खड़ा हुआ था और अपने बालों को बना रहा था। तभी वांग जी जो है वो अपनी आइज़ ओपन करता है एंड वो साइड में देखता है तो उसे वी जिंग नज़र आता है जो कि अपने बालों को बना रहा था। और ये देख के वांग जी को एक अजीब एहसास होता है, एक ऐसा एहसास जो उसने कभी सोचा भी नहीं था, एक ब्यूटीफुल एहसास जो उसके लिए बहुत अलग था, बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। वी जिंग उसके पास है, उसके रूम में है और ये मतलब कितनी अमेजिंग थिंग है कि वो उसके सामने खड़ा हुआ है और ये अब से रोज़ होगा। वी जिंग को वांग जी ऐसे डेली देख पाएगा और ये सोचते ही वांग जी के फेस पे बहुत बड़ी वाली स्माइल आ रही थी। वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था। तभी वी जिंग की नज़र वांग जी पे जाती है। वी जिंग देखता है वांग जी को और बोलता हाँ तुम उठ गए। वांग जी बोलता हाँ बिल्कुल, गुड मॉर्निंग वाइफी। एंड ये वर्ड सुनकर वी जिंग को ना बहुत अजीब लगता है। वी जिंग बोलता है गुड मॉर्निंग। वांग जी बोलता है ठीक है। इसके बाद वो उठकर सीधा वॉशरूम पे जाता है, बाथ वगैरह लेता है एंड बाहर आता है। वी जिंग नीचे जा चुका था। वांग जी भी नीचे आता है तो देखता है वी जिंग अपनी मॉम के साथ बैठा हुआ था एंड नॉर्मल बातें कर रहा था। वांग जी भी आता है और गुड मॉर्निंग बोलता है वी जिंग की मॉम को और बोलता है आंटी। ये सुनकर वो बोलते नहीं, तुम आज से मुझे मॉम बुलाओगे जैसे मुझे वी जिंग बुलाता है। एंड ये सुनकर वांग जी स्माइल करता है। वांग जी वी जिंग को देखता है और बोलता है वी जिंग तुम कॉलेज। वी जिंग बोलता है हाँ मुझे जाना है। वांग जी बोलता है ओके देन ठीक है। वांग जी बोलता है अब से तुम मेरे साथ रहोगे ठीक है। वी जिंग बोलता है हाँ हाँ ओके। वांग जी और सभी लोग बैठकर फिर डाइनिंग टेबल पे जाते हैं और अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो जाने के बाद वांग जी वी जिंग को बोलता है चले। वी जिंग बोलता है हाँ। वांग जी वी जिंग को लेकर कार में बैठ जाता है और मैडम लैन घर में ही रहती हैं एंड मैडम यू भी। लैन सिचन और जो बोल सकते हैं लैन किरण थे वो निकल चुके थे अपने काम के लिए, ऑफिस के लिए। और वांग जी वी जिंग को लेके जा चुका था कॉलेज के लिए। थोड़ी ही देरों के बाद जो कार थी वो कॉलेज के सामने आकर रुक जाती है एंड वांग जी बाहर निकलता है वी जिंग के साथ। फिर वांग जी वी जिंग को देखता है और पता चले वी जिंग बोलता है हाँ। वांग जी और वी जिंग फिर कॉलेज आते हैं और वो अपनी जगह जाकर बैठ जाते हैं अपनी सीट पर। एंड वी जिंग का फ्रेंड नी हुसैन बोलता है वी जिंग बोलता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ नी हुसैन। नी हुसैन बोलता है हाँ फिर ठीक है वी जिंग, बट तुम कॉलेज आए हो मुझे लगा तुम नहीं आओगे। वी जिंग बोलता है क्यों। नी हुसैन बोलता है एक्चुअली तुम्हारे डैड ढूंढ रहे हैं ना तुम्हें। वी जिंग बोलता है ढूंढने दो, क्या फ़र्क पड़ता है, मैं नहीं डरता अब उनसे, मेरी मॉम सेफ है, उसके अलावा मैं अपने डैड की हर एक चीज़ों को सह सकता हूँ। ये सुनकर नी हुसैन बोलता है ओके देन वी जिंग ठीक है फिर। एंड वी जिंग अपना काम करने लगता है एंड वांग जी भी वी जिंग के साथ बैठा हुआ था। नॉर्मली वो अपनी क्लासेस अटेंड कर रहे थे। आधे घंटे के बाद ही देखते हैं हम लोग कार आकर रुक चुकी थी 3 जो कॉलेज था वहाँ पर। एंड कार आकर रुकने के बाद तुरंत ही उसमें से गार्ड्स निकलते हैं और उसके बाद निकलता है जियांग फेंगमियान। जियांग फेंगमियान सीधा प्रिंसिपल ऑफिस रूम में आता है एंड वो बात करता है। हम दूसरी ओर देखते हैं वांग जी को। वांग जी का जो फ़ोन था वो वाइब्रेट करता है। वांग जी अपनी क्लास में था, क्लास चल रही थी। वांग जी पॉकेट से अपना फ़ोन निकालता है एंड देन उसके बाद वो फ़ोन को देखता है तो मैसेज आया था उसके गार्ड्स का कि यहाँ पे जियांग फेंगमियान और उसके गार्ड्स आए हैं। ये सुनकर वांग जी बोलता है इट्स ओके कोई बात नहीं आने दो, मैं संभाल लूँगा उन सभी को। एंड थोड़ी ही देर के बाद वी जिंग को बुलाने के लिए वहाँ पर एक टीचर आता है और वो बोलता है वी जिंग तुम्हें ऑफिस रूम में बुलाया गया है। ये सुनकर वी जिंग बोलता है हाँ ओके आ रहा हूँ। तभी वांग जी वी जिंग को देखता है और बोलता है वी जिंग मैं भी चलूँगा। वी जिंग बोलता है प्रिंसिपल ने तो बुलाया है। वांग जी बोलता नहीं वी जिंग सिर्फ प्रिंसिपल ने तुम्हें ऐसे ही नहीं बुलाया है, तुम्हारे डैड आ चुके हैं। ये सुनकर वी जिंग बोलता है ओह अच्छा कोई बात नहीं, मैं हैंडल कर सकता हूँ। वांग जी बोलता हाँ बट तुम्हें लेकर अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। ये सुनकर वी जिंग देखता है वांग जी को और बोलता है हाँ ठीक है चलो। इसके बाद वी जिंग उठ जाता है एंड वांग जी भी। एंड वो लोग सीधा प्रिंसिपल ऑफिस रूम की ओर निकल जाते हैं। वी जिंग प्रिंसिपल ऑफिस रूम के पास आता तो देखता है वहाँ पर 10 गार्ड खड़े हुए थे। वी जिंग उन सभी गार्ड को अच्छे से जानता है क्योंकि ये जियांग फेंगमैन के गार्ड्स हैं। वी जिंग उन्हें देख के इग्नोर करता है एंड इसके बाद वो ओपन करता है रूम और डोर पे नॉक करके अंदर आता है। प्रिंसिपल बैठे हुए थे, वो वी जिंग को देखते हैं और बोलते वी जिंग अंदर आओ। एंड वांग जी तुम। वांग जी बोलता हाँ बिल्कुल जहाँ ये वहाँ मैं। इसके बाद प्रिंसिपल कुछ भी नहीं बोलते हैं। तभी जियांग फेंगमियान देखते हैं वी जिंग को और बोलता है तुम्हें घर चलना है वी जिंग। वी जिंग देखता है और बोलता है नहीं मैं नहीं चलने वाला हूँ। ये सुनकर जियांग फेंगमियान गुस्सा करते हैं और वो बोलते हैं तुम्हें अभी के भी घर चलना होगा, या तुम सीधे सीधे चलोगे या फिर मैं गार्ड्स को बोलूँ। ये सुनने के बाद वी जिंग बोलता है अब जिसको चाहे उसको बोल दो क्योंकि आपका मुझ पर अब कोई हक नहीं है। ये सुनकर जियांग फेंगमियान बोलता है अपनी बकवास करना बंद करो, मैं जो कह रहा हूँ वो करो।
चुपचाप जाके गाड़ी में बैठ जाओ, वरना मैंने अपने गार्ड्स को बोला तो तुम्हें तकलीफ हो जाएगी। तुम चाहते हो यहाँ सबके सामने तमाशा हो? वीजिंग बोलता है, तमाशा तो आप चाहते हैं डैड, मैंने कहा ना मैं नहीं आऊँगा। मैडम यू वीजिंग उनको देखता है और बोलता है, डैड मेरी मॉम का नाम लेना बंद कर दीजिए। ये सुनकर जियांग पेंगुइन बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम बचा पाओगे? वीजिंग देखता है और बोलता है, मुझे आपकी इन सभी बातों से फ़र्क नहीं पड़ता। वो प्रिंसिपल को देखता है और बोलता है, सर आइंदा से आप मुझे मत बुलाइएगा, इनके कहने पर तो बिल्कुल नहीं। जियांग पेंगुइन देखते हैं और वो बोलते हैं, शट अप, मैंने तुमसे जितना कहा उतना करो। वीजिंग बोलता है, मैं नहीं जाने वाला हूँ, और ये बोल के वो जाने लगता है। बट तभी जियांग पेंगुइन बोलते हैं, रुक जाओ। एंड वो अपने गार्ड्स को बुला लेता है अंदर। गार्ड्स आ जाते हैं एंड वो वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग बोलता है, मुझे पता था आप यही सब घटिया हरकतें करोगे, बट आपको क्या लगता है ये गार्ड्स मुझे रोक पाएंगे? जियांग पेंगुइन बोलता है, बकवास करना बंद करो। एंड प्रिंसिपल बोलते हैं, प्लीज़ हमारे कॉलेज में ये सब चीज़ें मत करिए, आपका जो भी मैटर है प्लीज़ आप अपने घर पे सुलझाइए, स्कूल में नहीं, हमारा कॉलेज है ये सुनकर जियांग पेंगुइन घूर के देखता है प्रिंसिपल को। प्रिंसिपल बोलते हैं, आई नो, हम जानते हैं आप बहुत बड़ी डोनेशन देते हैं हमें, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऐसा कुछ करेंगे। प्लीज़ वीजिंग बेटा, जो भी है बाहर जाके सेल्ट लो अपना, ठीक है? वीजिंग बोलता है, मैं यहाँ पढ़ने के लिए आता हूँ और मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है? बाकी का जो भी है आप लोग देख लीजिए, मुझे इनके साथ नहीं जाना। एंड ये बोल के वो जाने लगता है। तभी जियांग पेंगुइन अपने गार्ड को इशारा करते हैं और बोलते हैं, पकड़ो इसे और इसे कैसे भी करके घर लेके जाओ। ये सुनने के बाद तुरंत ही जो गार्ड्स थे वो बोलते हैं, ओके। एंड वो वीजिंग को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वीजिंग देखता है एक गार्ड उसे पकड़ने वाला है, वीजिंग एक जोरदार किक उस गार्ड को देता है एंड वो गार्ड नीचे। वांग जी देखता है और बोलता, वाह क्या बात है, तुम तो। वीजिंग बोलता, आई नो, मैं जानता हूँ। वांग जी बोलते, तुम कर लोगे या मैं हेल्प करूँ? वीजिंग बोलता, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं खुद कर सकता हूँ। इसके तुरंत ही बाद जो जियांग पेंगुइन थे वो गार्ड को इशारा करते हैं और बोलते हैं, लेके जाओ इसे। एंड जितने भी गार्ड्स वगैरह सब थे वहाँ पर, वो वीजिंग को पकड़ने के लिए आगे आ रहे थे एंड वीजिंग को पकड़ रहे थे। बट वीजिंग एक एक को अच्छे से सबक सिखा रहा था। उस दिन वीजिंग ने कुछ भी नहीं किया क्योंकि उस टाइम पर वीजिंग की मॉम थी यहाँ जियांग पेंगुइन के पास, बट अब कोई नहीं है। तो वीजिंग बहुत अच्छे से फाइट कर रहा था एंड वो सभी गार्ड्स को काफ़ी अच्छे से सबक सिखा रहा था। थोड़ी ही देर के बाद जितने भी गार्ड्स थे नीचे गिरे हुए थे एंड तभी वीजिंग पलट कर देखता है और बोलता है, मैंने आपसे कहा ना, मेरे पास अब कुछ भी नहीं है खोने के लिए। मेरे पास जो था वो आपसे बहुत दूर है। आपके पास मेरी मॉम थी जिस वजह से मैं सब वो चीज़ सहता था जो आप करते थे, बट अब आपके पास कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसकी वजह से मैं तब जाऊँ। आप अपने आप को क्या ज़्यादा समझते हैं? जियांग पेंगुइन गुस्सा करता है और वो वीजिंग के सामने आकर वीजिंग को जैसे पकड़ने वाला था, तभी एक गार्ड वांग जी को वीजिंग को मारने वाला था। पर वांग जी वीजिंग को जो गार्ड पीछे मारने वाला था उस गार्ड को पकड़ता है और बोलता, नहीं बिल्कुल नहीं, पीछे से वार तुम लोग नहीं कर सकते हो। इसके बाद वांग जी देखता है जियांग पेंगुइन को। जियांग पेंगुइन पहले इससे कि वीजिंग को स्लैप करवा दे। वांग जी उनका हाथ पकड़ता है और बोलता, नहीं। जियांग पेंगुइन बोलते हैं, मेरे हाथ को छोड़ो और तुम होते कौन हो? ये सुनकर वांग जी स्माइल करता है और बोलता है, बस यही तो मैं वेट कर रहा था कि कब मुझे बोलने का मौका मिले। अब जानना चाहते मैं कौन हूँ? ये बोल के वांग जी तुरंत ही वीजिंग का हाथ पकड़ता है और उसके बाद देखता है और बोलता है, मैं हूँ वीजिंग का हस्बैंड, तो आप मुझे नहीं रोक सकते हैं, सुना आपने? ये बोलकर वो देखता है जियांग पेंगुइन को। जियांग पेंगुइन गुस्से में देखते हैं और बोलते हैं, क्या बकवास है। वीजिंग देखता है और बोलता है, हाँ बिल्कुल, अब मेरी शादी करवाना चाहते थे तो मैंने भी कर ली, इससे लैंड वांग जी से, लैंड कॉर्पोरेशन का सेकंड हायर। एंड ये सुनने के बाद जियांग पेंगुइन बोलते हैं, व्हाट? वांग जी बोलता है, या ऑफ कोर्स मैं लैंड वांग जी हूँ, लैंड कॉर्पोरेशन का सेकंड हायर, एंड अब वीजिंग मेरा ओमेगा है। आप लोग चाहे जो कर लें, वीजिंग को मुझसे दूर नहीं कर पाएंगे और न ही कभी आप उसे टच कर पाएंगे। ये आपसे बहुत दूर जा चुका है। एंड मेरी और वीजिंग की वेडिंग की अनाउंसमेंट आज हो जाएगी इवनिंग तक, आप देख लीजिएगा। वांग जी वीजिंग का हाथ पकड़ता है और उसे लेकर वहाँ से बाहर आ जाता है। जियांग पेंगुइन का तो भाई गुस्से से बुरा हाल था। वो बोलते, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। वो गुस्सा कर रहे थे, पर गुस्सा करने से क्या हो सकता है। वो बाहर आ जाते हैं, उनके कार्ड्स पड़े हुए थे एंड उनकी हालत बहुत ख़राब थी। जियांग पेंगुइन अपनी कार में बैठ जाते हैं और वो सीधा अपने घर निकल जाते हैं। जियांग पेंगुइन बोलता, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो ऐसा नहीं कर सकता है। उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था।
और हम देखते हैं वीजिंग को। वीजिंग वांग जी के साथ कैंटीन एरिया में आता है। वांग जी देखता है और बोलता है वीजिंग। वीजिंग बोलता हाँ। वांग जी बोलता है वीजिंग क्या तुम हैंडल कर पाओगे सब चीज़? वीजिंग बोलता हाँ मैं हैंडल कर लूँगा और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो जो भी सोचे। मुझे फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। वो जो चाहे वो कर सकते हैं। पहले उनके पास मेरी कमज़ोरी थी, मेरी मॉम, जिससे वो कुछ भी करवा सकते थे मुझसे, बट अब नहीं। मेरी मॉम सेफ़ है तो मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। जियांग फेंगमियान कुछ नहीं कर पाएगा अब। ये सुनकर वांग जी बोलता है ठीक है वीजिंग, इट्स ओके, तुम जो करोगे उसमें मैं तुम्हारा साथ दूंगा। ये सुनकर वो बहुत ही खुश हो जाता है। एंड इसके बाद वांग जी और वीजिंग खाना खाते हैं एंड अपनी अदर क्लास अटेंड करते हैं। इसके बाद वो तुरंत ही निकल जाते हैं अपने घर के लिए। बट जब वो घर के लिए जा रहे थे, उनकी कार का पीछा कर रही थी कुछ कारें। एंड ये देख के वांग जी बोलता है ओह मुझे लगता है तुम्हारे डैड ऐसे मानेंगे नहीं। लगता है हमारा एक्सटेंड करवा के मानेंगे। वीजिंग बोलता है हाँ तुमने क्या समझा, वो ऐसे ही है। नहीं, अब तो वो मुझे मारना चाहते हैं। वांग जी बोलता है ऐसा वो कुछ नहीं कर पाएंगे। वांग जी तुरंत अपना फ़ोन निकालता है और कॉल करता है अपनी गार्ड्स को। कुछ ही देरों के बाद वहाँ पे गार्ड्स आ जाते हैं और एक एक कार को अच्छे से हैंडल करते हैं। इसके बाद वो लोग घर पे आते हैं। घर आने के बाद वांग जी और वीजिंग दोनों अपने अंदर आते हैं। मैडम यू बोलते वीजिंग तुम ठीक हो? वीजिंग बोलता हाँ मैं ठीक हूँ। वो बोलते तुम्हारे डैड? वीजिंग बोलता हाँ आए थे मुझे ले जाने के लिए, बट उन्हें सब मैंने बता दिया। ये सुनकर वो बोलते हैं उन्होंने गुस्सा किया? वीजिंग बोलता मॉम आप जानते हैं और मेरा डैड उसे कहना बंद कर दीजिए। ये सुनने के बाद वो बोलती है ठीक है मैं नहीं बोलूँगी। वीजिंग अपना ख्याल रखना। वीजिंग बोलता हाँ मॉम आपका बेटा बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड वो अपना ख्याल काफ़ी अच्छे से रख सकता है। इसके बाद वो बहुत ही खुश होती हैं और वीजिंग बोलता है ओके तो मैं जा रहा हूँ। वांग जी और वीजिंग रूम में आते हैं फ्रेश अप होने के लिए। वो फ्रेश वगैरह हो जाते हैं और आकर बैठ जाते हैं। वांग जी वीजिंग को देखता है और बोलता है वीजिंग सच में बहुत ही डिफ़िकल्ट है। अगर वीजिंग किसी दिन मैं नहीं गया और तुम चले गए, अगर उन्होंने तुम्हें हर्ट कर दिया तो? ये सुनकर वांग जी बोलता व्हाट? आई मीन वीजिंग बोलता क्या? वांग जी बोलता हाँ वीजिंग आज तो हम कैसे भी करके बच गए, पर वीजिंग कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें कुछ हर्ट हो जाए। वीजिंग बोलता नहीं मैं ऐसे ही कमज़ोर नहीं पड़ सकता हूँ। वांग जी बोलता आई नो मैं जानता हूँ तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो, अपने लिए स्टैंड ले सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, पर वीजिंग मैं तुम्हें नहीं खो सकता हूँ। ठीक है? वीजिंग बोलता है मैं अपना ख्याल रखूँगा। ठीक है? वांग जी बोलता है दैट्स बेटर। एंड देन इसके बाद जो वांग जी था वो अपना काम करता है। वीजिंग भी सब लोग नीचे आते हैं एंड इसके बाद लैन जो कुरन थे वो बताते हैं कि वो कल वांग जी और वीजिंग की वेडिंग को अनाउंस करेंगे सबके सामने। इसके बाद खाना वगैरह खा के अपने रूम में आ जाते हैं। वीजिंग अपनी स्टडी करता है एंड वांग जी भी। हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है एंड एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस रखी जाती है लैन फैमिली की ओर से। सभी लोग वहाँ पे आ चुके थे, मीडिया वाले हर एक वहाँ पे थे, सब कुछ। एंड वहाँ पे वांग जी और वीजिंग नहीं थे। वो आए तो थे बट अभी वो अंदर थे कैबिन में एंड लैन कैरन बाहर थे अपने ऑफिस में और वो सब लोगों को बोल रहे थे कि बहुत जल्द ही उन्हें एक न्यूज़ मिलने वाली है। और फिर वहाँ पे वो खड़े होते हैं, लाइन से आते हैं और बोलते हैं डैड वो रेडी है। इसके बाद लाइन किरण बोलते हैं ओके। देन लायन किरण सबको देखते हैं और बोलते हैं मैं आप सबको अनाउंस करना चाहता हूँ कि मेरी बेटी लैन वांगरी की शादी हो चुकी है। ये सुनने के बाद सभी लोग बोलते हैं व्हाट, क्या सच में? एंड वो लोग पूछने लगते हैं किससे हुई, क्या हुई। और वांग जी को बुलाया जाता है स्टेज पे एंड उसी के साथ हमारा विंग भी आ रहा था। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था एंड वो लोग स्टेज पे आते हैं और देखते हैं सभी लोग बातें बनाना शुरू कर देते हैं ये तो जियांग फेंगमैन का सन है, वी वुजियान। इसके बाद वो सभी लोग रूमर्स करना शुरू कर देते हैं। वांग जी स्टेज के ऊपर आता है एंड वो माइक को अपने हाथ में लेता है और बोलता है मेरी शादी हो चुकी है वी वुजियान से, मीट माई ओमेगा वी वुजियान। एंड ये सुनकर तो सभी लोग शॉक। वो विंग से पूछने लगते हैं व्हाट, आप तो जियांग फेंगमैन के सन हैं और आप एक अल्फा हैं तो ओमेगा कैसे? वी जी माइक लेता है और सबको देखता है और बोलता है मैं ओमेगा था हमेशा से ही, मुझे अल्फा बनना पड़ा क्योंकि मुझे अपनी एक नई पहचान बनानी थी। कोई मुझे अल्फ़ा ये जाने, नहीं कि ओमेगा से, क्योंकि मैंने हमेशा देखा है ओमेगास वीक होते हैं, सभी लोग यही कहते हैं, बट मुझे एक स्ट्रॉन्ग बनना था, इसीलिए मैंने ये सब किया। एंड मैं आप सबके सामने ये क्लेरिफाई करना चाहता हूँ कि मैं अल्फ़ा नहीं ओमेगा हूँ एंड मेरा हस्बैंड लैन वांगजी है। ये सुनने के बाद सभी लोग शॉक एंड ये न्यूज़ स्प्रेड हो जाती है चारों तरफ। जियांग फैमिलियन को पता चलते हैं, मतलब अपने घर पे थे वो एंड जैसे वो ये न्यूज़ देखते हैं वो तो भाई अपना टीवी वगैरह सब भगा देते हैं। इसके बाद क्वेश्चन होने लगते हैं बहुत ज़्यादा, अलग अलग रूमर्स, अलग अलग न्यूज़ सब चल रही थी। वांग जी और विजिंग अपना स्टेटमेंट दे के वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद जो न्यूज़ रिपोर्टर थे वो कुछ भी करें उन्हें मतलब नहीं है। वांग जी और विजिंग घर आते हैं।
लायन किरण देखते हैं और बोलते हैं कि चलो सब कुछ आई थिंक शॉर्ट आउट हो चुका है। ये सुनकर विजिंग बोलते हैं हाँ हो तो गया है, मैं जानता हूँ मेरे डैड अब कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर मुझे कुछ हुआ तो उनको बहुत बुरा हाल हो जाएगा। यानी ये सुनकर वो बोलते हैं हाँ सही कहा। एंड यहाँ से शुरू हो चुके थे वांगजी और वीजिंग के सारे काम। बट कहते हैं ना, वांगजी और वीजिंग को साथ रहते हुए 2 मंथ हो चुके थे। इन 2 महीनों के अंदर जियांग फेंगम्यान ने बहुत कोशिश की वीजिंग को मारने की, क्योंकि वो पूरी तरह से पागल हो चुके थे। उन्हें अब वीजिंग नहीं चाहिए था, वो अब वीजिंग को मार देना चाहते थे पूरी तरह से। एंड वो कोशिश कर रहे थे और वीजिंग का एक्सीडेंट भी हो जाता है। वीजिंग को बहुत बुरी तरह से चोट आई थी। वीजिंग पूरी तरह से 1 मंथ तक बेड पे रहा था। वांगजी ने उसे काम नहीं करने दिया था, पर इन द एंड वांगजी ने एक फ़ैसला लिया वीजिंग को यहाँ से दूर भेजने का, और ऐसा ही किया जाता है। वीजिंग वहाँ से चला जाता है अपनी मॉम के साथ दूर स्टडी करने के लिए। एंड वो जा चुका था, वीजिंग स्टडी करने के लिए जा चुका था और वहाँ पे वो अपनी स्टडी कर रहा था। सब कुछ वांगजी और वीजिंग बात करते थे एंड नॉर्मल उनका फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड बन गया था। बट वो कहते हैं ना कि प्यार का एहसास तभी होता है जब हम उस इंसान से दूर जाते हैं, और यही वीजिंग के साथ हुआ था। डे बाय डे वीजिंग समझने लगा कि हाँ, कि वो भी वांगजी को पसंद करता है। कब से करता है वो ये नहीं जानता, पर हाँ धीरे धीरे करके वो भी पसंद करने लगा है। और आज वीजिंग को गए हुए चाइना से पूरे के पूरे 3 साल हो चुके थे। वीजिंग ने अपनी स्टडी कंप्लीट कर ली थी और आज वो वापस आ रहा था। एंड वांगजी ने भी अपनी स्टडी कंप्लीट करके वो काम करने लग चुका था अपनी डैड की कंपनी में, और लैंड कंपनी डे बाय डे ऊंचाइयों पर जा रही थी। और जियांग फेंगमैन का क्या हुआ ये तो आपको बाद में ही पता चलेगा। वीइंग आज वापस आता है। वीइंग के आने की खुशी के अंदर आज पार्टी रखी गई थी, बहुत बड़ी पार्टी थी। सभी लोग आए हुए थे पार्टी के अंदर और बस एंजॉय कर रहे थे। वीइंग आ चुका था और वो रूम के अंदर था। वीइंग बस रेडी हो रहा था और वो सोच रहा था वांगजी के बारे में। वीइंग काफ़ी दिन वांगजी से दूर रहा, दिन नहीं साल बोलेंगे। वो खुद ही जानता है कि जैसे ही जैसे वो वांगजी से दूर गया, वैसे वैसे उसे एहसास हुआ कि वो क्या फील करता है वांगजी को लेके, और क्या है उन दोनों के बीच में। वांगजी बाहर था और वो बस गेस्ट से बात कर रहा था। वांगजी और वीजिंग अभी भी मिले नहीं थे, क्योंकि वांगजी को आए थोड़ा ही दिन हुआ, मतलब थोड़ा ही टाइम हुआ था और वो रेडी हो रहा था। सभी लोग हॉल में थे एंड बातें कर रहे थे गेस्ट वगैरह से। वीजिंग रूम में था और वो रेडी होता है, तभी डोर पे नॉक होता है। वीजिंग बोलता है कम इन। मैडम जो यू थी वो आती हैं और बोलती हैं आशियन। वीजिंग देखता है, बोलता मॉम, तो वो बोलती हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओ माय गॉड, मेरा बेटा तो बहुत सुंदर लग रहा है। वीजिंग बोलता मॉम, तो वो बोलती हैं नहीं, तुम वाकई वीजिंग बहुत सुंदर लग रहे हो। वीजिंग बोलता थैंक यू मॉम। इसके बाद वो बोलती है हाँ चलो, वांगजी तुम्हारा वेट कर रहा है और तुमने क्या सोचा। वीजिंग बोलता है जो सोचना था वो सोच लिया मॉम, चलिए। वो बोलती कि हाँ चलो। उसके बाद वीजिंग वहाँ से सीधा नीचे आता है। वीजिंग ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा वाइट कलर का सूट पहना हुआ था एंड उसमें वो बहुत ही ज़्यादा गॉर्जियस लग रहा था। एंड जैसे ही वीजिंग सीढ़ियों के पास आता है, सभी की नज़रें सीधे की सीधे सीढ़ियों पर जाती है। एंड वांगजी जो किसी से बात कर रहा था वो रुक जाता है एंड सीढ़ियों के ऊपर देखता है। वीजिंग खड़ा हुआ था जिसके फेस पर एक स्माइल थी, बहुत ही प्यारी सी। तभी वांगजी आगे बढ़ने लगता है एंड वो वीजिंग को देखता है। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। 3 सालों के बाद उन दोनों ने एक दूसरे को देखा था। दोनों ही बिल्कुल एकदम खोकर एक दूसरे को देख रहे थे। वांगजी वीजिंग के साथ उसके पास आता है और उसके बाद वीजिंग को देखता है और बोलता वीजिंग। वीजिंग बोलता लैंसन। वांगजी वीजिंग अपना हाथ आगे करता है। वीजिंग वांगजी का हाथ पकड़ता है और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। वांगजी उसे समझ नहीं आ रहा था क्या बोले, और नहीं वीजिंग को समझ आ रहा था। वीजिंग ने डिसाइड कर लिया था कि अब वो वांगजी को बता देगा कि वो वांगजी के लिए क्या फील करता है। वांगजी बोलता चलो। वांगजी और वीजिंग फिर एक साथ उतरते हुए नीचे आते हैं एंड सभी लोग उनकी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर रहे थे एंड सोशल मीडिया पे पोस्ट हो रही थी। वांगजी और वीजिंग नीचे आते हैं। उसके बाद वो लोग सीधा जाते हैं और जो पार्टी थी उसे एंजॉय करने लगते हैं। बहुत सारे लोग वांगजी और वीजिंग के पास आ रहे थे, उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे थे एंड उन्हें ब्लेसिंग वगैरह सब दे रहे थे। मैडम भी देख रही थी एंड वो आज बहुत खुश थी कि चलो उसका बेटा आज एक अच्छे मुकाम पर है। वीजिंग सब कुछ करता है। वीजिंग ने वहाँ जाकर सिर्फ स्टडी ही नहीं की, उसने अपना बिजनेस शुरू किया और वीजिंग बहुत सक्सेसफुल भी रहा है उसमें। वीजिंग सभी लोगों से बात कर रहा था, सभी को कुछ ना कुछ बोल रहा था एंड जो वांगजी था वो भी उनसे सब बातें कर रहा था। तभी वांगजी के पास एक लड़की आती है और बोलती वांगजी। वांगजी उसे देखता है और बोलता ओह मिमी कैसी हो तुम। मिमी बोलती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम तो मुझे भूल ही गए। वांगजी बोलता नहीं, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, तुम तो मेरी फ्रेंड हो। ये बोलकर वो तुरंत ही वांगजी जो है ना वीजिंग के हाथ को दूर करता है एंड उसके बाद वो उसे जाता है हक करता है।
मेवी बोलती है हाँ ये तो बहुत गलत बात है। ओह माय गॉड, ये तुम्हारा हस्बैंड है? वांगजी बोलता हाँ ये मेरा हस्बैंड है वीयिंग। ये सुनकर वो बोलती वाओ ये तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है वांगजी। वांगजी बोलता हाँ मैंने कहा था ना ये बहुत सुंदर है। ये सुनकर मेवी बोलती हाँ बहुत सुंदर है वांगजी, मुझे तुम्हें अपने पेरेंट्स से मिलाना था, चलो ना। वांगजी बोलता हाँ। फिर वो वीयिंग को देखता बोलता वीयिंग मैं आता हूँ। वीयिंग बोलता हाँ ठीक है। एंड वांगजी चला जाता है मेवी के साथ एंड वीयिंग उसे दूर से देख रहा था और वीयिंग को गुस्सा आ रहा था। वीयिंग गुस्से में बोलता है व्हाट, इतने सालों के बाद मैं आया और मुझे छोड़ के चला गया। हाँ ये कितनी गलत बात है, मेरा हस्बैंड होके उधर उधर घूम रहा है। वीयिंग बस देख रहा था। तभी जो वीयिंग के पास वीयिंग के मॉम आती है और बोलते वीयिंग क्या हुआ तुम्हें? वीयिंग पता नहीं कुछ नहीं हुआ। वो बोलते नहीं कुछ क्या नहीं हुआ, देखो तुम्हारा फेस। वीयिंग बोलता नहीं हुआ मुझे कुछ भी। मैडम यू स्माइल करती है और बोलती मैं जानती हूँ जेलस फील कर रहे हो ना। वीयिंग बोलता हाँ बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ मॉम। तो वो बोलती है तो जाओ उसे बोल दो ना। वीयिंग बोलता हाँ बोल रहा हूँ। इसके बाद वीजिंग वांगजी के पास जाकर बोलता वांगजी। वांगजी बोलता ओह वीजिंग। तभी मिमी की फ्रेंड जो बोल सकते हैं फैमिली जो थी ना वो देखती है और बोलती हाँ वांगजी। वांगजी बोलता ये मेरा हस्बैंड है वीजिंग। वो बोलते ओह नाइस बहुत ही क्यूट हो वीजिंग तुम। वीजिंग बोलता थैंक यू। एंड नॉर्मली वीजिंग उनसे बातें करता है एंड थोड़ी ही देर के बाद वो लोग घुल मिल जाते हैं। वीजिंग वांगजी का हाथ पकड़ता है और बोलता है मुझे मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वांगजी बोलता है ओह हाँ हाँ, बोलो वीजिंग। वीजिंग बोलता है एक्चुअली वो मुझे यहाँ पे नहीं करनी थी। वांगजी बोलता ओके ठीक है रूम में चले। वीजिंग देखता है और बोलता हाँ रूम में, हाँ हाँ ठीक है। वांगजी फिर वीजिंग का हाथ पकड़ता है एंड देन वो लोग रूम की ओर आ जाते हैं। वांगजी डोर ओपन करता है, वीजिंग के साथ अंदर आता है। वांगजी और वीजिंग एक दूसरे को देखते हैं। वांगजी बोलता हाँ बोलो क्या बात करनी है। वीजिंग बोलता वो मुझे क्या कहना था कि। वांगजी बोलता बोलो। वीजिंग बोलता आई लव यू। एंड ये सुनकर वांगजी रुक जाता है और बोलता हाँ क्या कहा वीजिंग तुमने? वीजिंग बोलता आई आई लव यू। वांगजी बोलता वीजिंग तुम मजाक कर रहे हो है ना? वीजिंग बोलता नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। वांगजी बोलता व्हाट तुम सच बोल रहे हो? वीजिंग बोलता हाँ मैं सच बोल रहा हूँ। बहुत हो गया, मैं तुमसे दूर रहा, मुझे एहसास हुआ कि मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। जब हम बातें किया करते थे, जब हम चैटिंग किया करते थे, तभी तुम मुझे पसंद आने लगी। मैं नहीं जानता कब पर तुम मुझे बहुत पसंद आने लगे और तुम मेरे लाइफ के सबसे ब्यूटीफुल पर्सन बन गए हो। वांगजी बोलता है सच बोल रहे हो ना? विजिंग बोलता हाँ बिल्कुल आई लव यू। एंड ये बोलकर वो हक करता है। वांगजी भी बोलता है विजिंग मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। तुम नहीं जानते ये 3 साल मैं तुम्हारे बिना कैसा रहा हूँ। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया विजिंग, बहुत मिस किया। विजिंग बोलता है सच में? वांगजी बोलता हाँ बिल्कुल। इसके बाद वांगजी विजिंग को देखता है और इसके बाद वो बोलता है विजिंग। विजिंग बोलता हाँ। वांगजी बोलता है कैन आई। विजिंग बोलता है क्या क्या? वांगजी बोलता है मेरा मतलब है मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। विजिंग बोलता हाँ हाँ कर सकते हो। एंड ये सुनने के बाद वांग जी तुरंत ही विजिंग के लिप्स को कैप्चर करता है और उसके बाद उसे किस करना शुरू करता है। वांग जी विजिंग को बहुत ही ब्रूटली एंड अग्रेसिवली किस कर रहा था। वो लोग ऐसे ही अपने किस को एंजॉय करते हैं काफ़ी देर तक। एंड इसके बाद वांग जी डायरेक्टली विजिंग को कैरी कर लेता है। विजिंग बोलता हाँ क्या कर रहे हो? वांग जी बोलता विजिंग मैंने तुम्हें बहुत बहुत ज़्यादा मिस किया और अब मेरे अंदर सब्र नहीं है तुमसे दूर रहने का। विजिंग बोलता हाँ। वांग जी बोलता ऑफ कोर्स विजिंग आई वांट टू यू। एंड ये बोलकर वांग जी तुरंत ही विजिंग को बेड पे फेंक देता है। एंड विजिंग कुछ भी नहीं बोलता। इसके बाद तुरंत ही वांग जी विजिंग के ऊपर आता है और बोलता विजिंग आई लव यू। विजिंग बोलता आई लव यू टू। देन वांग जी विजिंग के लिप्स को कैप्चर करता है एंड इसके बाद उसे ब्रूटली किस करता है। और वांग जी और विजिंग बस एक दूसरे के अंदर खो चुके थे पूरी तरह से। वांग जी विजिंग की बॉडी के हर एक क्लॉथ को रिमूव कर रहा था, उसकी बॉडी पर अपने निशान बना रहा था और ये वांग जी को सबसे ज़्यादा पसंद है। वांग जी विजिंग की बॉडी पर किस कर रहा था, बाइट कर रहा था, उसे सक कर रहा था एंड बहुत बुरी तरह से उसे प्लेजर दे रहा था। विजिंग बस लाउडली माइनिंग कर रहा था। थोड़ी देर के बाद वांग जी विजिंग की टमी पर किस करता और बोलता विजिंग आई वांट फ्रॉम यू बेबी। ये सुनकर विजिंग बोलता हाँ। वांग जी बोलता यस मुझे अब तुमसे बेबी चाहिए। और ये बोलकर तुरंत ही वांग जी विजिंग के ट्राउज़र को ओपन करता है एंड वो विजिंग को देखता है। वांग जी के ऐसे नज़रों को देखकर विजिंग को अजीब फील होता है। विजिंग बोलता है ऐसे ऐसे मत देखो। वांग जी बोलता है क्यों? विजिंग बोलता है मुझे बहुत शाय फील हो रहा है। वांग जी बोलता है व्हाट? विजिंग बोलता हाँ मुझे शाय फील हो रहा है, ऐसे मत देखो। वांग जी बोलता है ओह माय गॉड मुझे नहीं पता था तुम्हें शाय भी फील होता है। विजिंग बोलता हाँ मुझे शाय फील हो रहा है प्लीज़ हटो। वांग जी स्माइल करता है, बोलता नहीं। वांग जी विजिंग के लेग्स को स्प्रेड करता है एंड देन विजिंग को देखता है इसके लेवर एरिया को। ये देख के विजिंग को मतलब इतना ज़्यादा उसे अजीब लग रहा था कि वो क्या करे। उसका मन कर रहा था सच में वांग जी के फेस पे चपेट मार दे, बट अब वो नहीं कर सकता है। वांग जी उसका हस्बैंड है। बीजिंग बोलता है प्लीज़। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है ओके देन तुम मुझे देखो। ये बोलकर वांग जी तुरंत ही अपने सारे क्लोथ को रिमूव करता है। बीजिंग देखता बोलता बेशरम। वांग जी बोलता बेशरम क्या बेशरम? अब ऐसा नहीं है कि हमने किया नहीं था, हालांकि हम लोगों ने किया था वो उस टाइम पे ना तुम होश में थे ना मैं। वांग जी बीजिंग को देखता है और बोलता है अब मैं होश में ये सब करना चाहता हूँ।
एंड वांग जी वीजिंग की पूरी बॉडी पर किस बाइट सक करना शुरू कर देता है। पूरी तरह से वीजिंग को प्लेजर देता है एंड वीजिंग बिल्कुल मना नहीं करता। वांग जी और वीजिंग दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर चुके थे। वांग जी वीजिंग के साथ इंटीमेट होना शुरू करता है एंड वीजिंग को बहुत पेन होता है क्योंकि बहुत टाइम हो गया था उन्हें, बट फिर भी वीजिंग फुल ऑन एंजॉय करता है। एंड इन द एंड हमारा वांग जी थक जाता है पर वीजिंग नहीं। वीजिंग तो बहुत ही डिमांडिंग हो रहा था एंड वांग जी वीजिंग की सारी डिमांड्स को फुलफिल कर रहा था। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं एक इंसान को जो कि पूरी तरह से तबाह हो चुका था, अपने ऑफिस में बैठा हुआ था और अब उसका बहुत बुरा हाल था। बस वो पूरी तरह से कांप रहा था और अब उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। वो अपने इस घटिया सी चीज़ों में फंस चुका था। वो अब कहीं का नहीं रहा था क्योंकि उसकी कंपनी पूरी तरह से डूब चुकी थी और ये कोई और नहीं जियांग फेंगम्यान थे। तभी जियांग फेंगम्यान के सामने एक पेपर पड़े हुए थे। जियांग फेंगम्यान तुरंत ही उन पेपर को उठाते हैं और उन पे सिग्नेचर कर देते हैं और इसके बाद वो अपने ऑफिस से सीधा अपने घर आ जाते हैं। आज ये घर बिल्कुल सुनसान है। आज इस घर में कोई नहीं है। पहले इस घर में कुछ लोग रहा करते थे पर आज यहाँ पे कोई नहीं है। ये घर काटने को दौड़ता है और ऐसा ही था। उनकी जो मिस्ट्रेस थी उसकी कुछ टाइम पहले ही डेथ हो गई थी। बहुत बुरी तरह से उसकी डेथ हुई थी। उसकी बॉडी को किसी ने पहचाना तक नहीं था, इतनी गंदी हालत हुई थी उसकी। और अब जियांग फेंगम्यान अकेले हैं, खुद खुद कर जीते हैं। या पहले तो वांग जी ने सोचा कि उन्हें भी उसकी मिस्ट्रेस की तरह मार डाले, बट ये तो उनके लिए बहुत छोटी सजा हो जाएगी। इसीलिए वांग जी ने उन्हें तड़पाना ज़रूरी समझा। उन्हें भी तो पता चलना चाहिए ना क्या होता है जब एक इंसान अकेला पड़ जाता है। सेम उन्हीं के साथ यही हो रहा था। भाई हम देखते हैं मिडनाइट का सीन। वांग जी और वीजिंग थक चुके थे एंड दोनों लेटे हुए थे और उनकी पार्टी को तो संभाला था उसके भाई ने और वांग जी के डैड ने। नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी थी। वीजिंग बस सोया हुआ था। वांग जी बोलता वीजिंग उठ जाओ। वीजिंग देखता और बोलता मुझे नहीं उठना। वांग जी बोलता क्यों? वीजिंग बोलता तुमने मेरी हालत ख़राब कर दी। वांग जी बोलता ओ रियली हबी? वीजिंग बोलता हाँ तुमने हालत ख़राब कर दी। वांग जी स्माइल करता है और बोलता चलो कोई बात नहीं तुम सो जाओ। इसके बाद वांग जी उठता है, रेडी होता है और वो ऑफिस निकल जाता है एंड वीजिंग बहुत लेट उठता है और उसके बाद वीजिंग की मम्मी से खाना वगैरह खिला देती है। वीजिंग नॉर्मली अपना खाना खा रहा था, तभी वीजिंग के फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। वीजिंग अपना फ़ोन देखता है एंड इसके बाद वो स्माइल करता है। वीजिंग तुरंत ही वो मैसेज सेंड कर देता है वांग जी को। वांग जी अपना काम कर रहा था एंड जैसे वो मैसेज देखता है उसकी आंखें खुशी की मारी बड़ी बड़ी हो जाती है। वो बोलता व्हाट? वीजिंग बोलता ऑफ कोर्स माय हस्बैंड। एंड ये सुनकर तो वो बहुत ही खुश हो जाता है। वांग जी जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करके वापस घर आता है एंड वो सीधे अपने रूम में जाता है। वीजिंग बैठकर काम कर रहा था। वांग जी तुरंत ही आता है और वीजिंग को पकड़ता है और उसे किस करता है। वीजिंग एकदम शॉक। वीजिंग बोलता क्या कर रहे हो? वांग जी बोलता वीजिंग तुम सच बोल रहे हो? वीजिंग बोलता ऑफ कोर्स वांग जी। एंड ये बोल के वो स्माइल करता है। तुरंत ही वीजिंग एंड वांग जी फिर से शुरू हो जाता है लव मेकिंग में। एंड इन द इवनिंग वीजिंग अपनी पूरी फैमिली को लेके जाता है एक अवार्ड फंक्शन में। वीजिंग एंड वांग जी दोनों ही बैठे हुए थे फ्रंट रो में और वहाँ पे एक जो गर्ल थी वो आती है और बोलती है मतलब बिजनेस ऑफ द ईयर हम शुरू करते हैं। इस बार 2 नॉमिनीज़ हैं। एंड ये बोलकर वो स्माइल करती है और वहाँ पे अवार्ड अनाउंस करती है और वीजिंग की नज़र जाती है बैक साइड पर जहाँ पर वीजिंग के डैड बैठे हुए थे। वीजिंग उन्हें देखता है और फुल टू इग्नोर। इसके बाद वहाँ पर एक पर्सन को बुलाया जाता है एंड वो आकर वहाँ पर बिजनेस ऑफ द ईयर पर्सन को अनाउंस करते हैं एंड ये अवार्ड जाता है हमारे लैन वांग जी को। वांग जी जाता है वीजिंग को देखता है एंड स्माइल करता है। वांग जी वो अवार्ड लेता है और उसके बाद वो जाके सभी को देखता है, एक प्यारी सी स्पीच देता है। इसके बाद वांग जी वहीं पे आ जाता है वापस अपनी जगह पर। इसके बाद अनाउंस होती है बेस्ट फैशन अवार्ड आइकॉन गोज टू मिस्टर वी वोजियान। एंड ये सुनने के बाद विजिंग के फेस पे स्माइल एंड वांग जी विजिंग को देखता है और बोलता है बाय बाय जाओ अपना अवार्ड लो। विजिंग बोलता हाँ। विजिंग जाता है और अपना अवार्ड लेता है एंड इसकी नज़र अपने डैड पे भी जाती है। विजिंग इग्नोर कर देता है। सभी लोग विजिंग की बहुत ही तारीफ करते हैं। विजिंग बोलता है आज मैं जो भी हूँ सिर्फ और सिर्फ मेरी मॉम एंड मेरे हस्बैंड की वजह से हूँ और मेरी फैमिली की वजह से हूँ। मेरी फैमिली ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है, मॉम डैड। एंड ये बोलकर वो उनके ओर इशारा करता है। मैडम यू एंड मैडम लैन दोनों ही अपना हाथ हिलाती हैं एंड ऑब्वियसली वांग जी के जो डैड थे वो भी। इसके बाद वीजिंग बोलता है एंड गगा थैंक यू आपका भी, आपने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है। लैन सेजन बोलते ऑफ कोर्स स्वीट हार्ट एंड वीजिंग स्माइल करता है। इसके बाद वीजिंग नीचे आता है एंड वो अपनी फैमिली को देखता है। वीजिंग एंड वो लोग अब यहाँ पे अपना काम खत्म हो चुका था, वो जाने के लिए उठ जाते हैं। तभी जियांग फेंगमैन आते हैं और बोलते वीजिंग देखता है और इग्नोर करता है और वो चला जाता है। जियांग फेंगमैन बोलते हैं सॉरी मुझे माफ़ कर दो बेटा। एंड वो यू को देखते हैं और बोलते हैं यू प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो,
मैडम यूँ उन्हें देखती हैं और बोलती हैं, आपने जो किया है उसकी सज़ा आपको नहीं और भी मिलनी चाहिए। मैंने कैसे जिया है आपको भी पता चलना चाहिए ना। जियांग फेंगमियान अपने सर को नीचे करके खड़े हुए थे क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं था बोलने के लिए, क्योंकि वो क्या बोलते, क्या जवाब देते। उन्होंने जो अपनी वाइफ को टॉर्चर किया है उसको लेके, और उन्हें अच्छे से पता चल गया था जो उनकी बोल सकते मिस्ट्रेस थी वो उन्हें चीट कर रही थी। क्योंकि जब इंसान के पास पैसे ख़त्म होने लगते हैं ना तो अपने लोग असली रूप दिखाना शुरू करते हैं। एंड वो लोग वांगजी को छोड़ के जा चुके, आई मीन उसकी जियांग फेंगमियान को छोड़ के जा चुकी थी मिस्ट्रेस। एंड उसके बाद उसका बहुत बुरा हाल हुआ था जो कि हमारे वांगजी ने किया था। बीजिंग अपने डैड को देखता है और बोलता है, अब ना मेरे कभी डैड थे और ना मेरे डैड कभी बनोगे। ये बोल के वो चला जाता है और जियांग फेंगमियान बस रोते रह जाते हैं। बीजिंग वांगजी के साथ सीधा जो बोल सकते हैं कैंटीन थे या बोलें कि हम रेस्टोरेंट था वहाँ पे आते हैं एंड सभी लोग खाना खाते हैं। सभी लोग हंसी खुशी खाना खा रहे थे और नॉर्मली वे में बात कर रहे थे। वांग जी और बीजिंग खाना खाते हैं एंड इसके बाद वो घर आते हैं एंड ऐसे ही करके दिन बीत रहे थे। वांग जी और बीजिंग को 1 मंथ हो गया था एंड बीजिंग वॉशरूम से बाहर आता है और वो अपने हाथों में एक चीज़ लेके आता है। वांग जी बीजिंग को देखता बोलता क्या हुआ। बीजिंग बोलता है कुछ नहीं, तुम्हें कुछ बताना था। वांग जी बोलता है क्या। बीजिंग वांग जी के क्लोज आता है और बोलता है ये देखो। वांग जी बीजिंग के हाथों को देखता है, बोलता है क्या है। बीजिंग देखो बोलता है ना। बीजिंग तुरंत ही वांग जी के सामने हाथ करता है। वांग जी उसे ओपन करता है एंड वो अपने हाथों में लेकर जब उस चीज़ को चेक करता है वो बोलता है बीजिंग तुम सच में। बीजिंग बोलता है ऑफ कोर्स बेबी, हमारा बेबी आने वाला है। एंड ये सुनकर वांग जी बहुत खुश हो जाता है। वो तुरंत ही बीजिंग को गोल गोल घुमाता है और बोलता है ओह माय गॉड बीजिंग मैं फादर बनने वाला हूँ। बीजिंग बोलता है हाँ तुम फादर बनने वाले हो। वांग जी तो तुरंत ही बीजिंग को लेके गोल गोल घूमना शुरू कर देता है बहुत ही ज़्यादा। बीजिंग बोलता है क्या कर रहे हो, चक्कर आ रहे हैं मुझे। वांग जी बोलता हाँ हाँ सॉरी। इसके तुरंत ही बाद बीजिंग को वांग जी नीचे उतारता है और बोलते चलो फैमिली को बताते हैं। बीजिंग बोलता है फैमिली को, हाँ। वांग जी फिर बीजिंग को लेके आता है और बोलता है एवरीवन सुनो, आपका लैंड वांग जी डैड बनने वाला है। एंड ये सुनने के बाद सभी लोग वांग जी को कांग्रेचुलेशन विश करते हैं। एंड बीजिंग देख रहा था वांग जी कितना खुश है, सभी लोग मिठाइयाँ ला रहे हैं। एंड बीजिंग ये देख के बहुत खुश होता है। बीजिंग की फैमिली फाइनली कंप्लीट हो गई थी। बीजिंग की मॉम भी स्माइल कर रही थी एंड वांग जी सबसे ज़्यादा खुश था। एंड ये देख के बीजिंग बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। बीजिंग अपने मन में बोलता है लैंजन थैंक यू सो मच मुझे एक्सेप्ट करने के लिए और इतनी ब्यूटीफुल लाइफ देने के लिए, थैंक यू। एंड वो वांग जी के पास आता है, वांग जी को देखता है एंड वांग जी स्माइल करता है। वांग जी बोलता है बीजिंग आई लव यू। एंड ये बोलकर वो तुरंत ही बीजिंग के लिप्स पे किस करता है सबके सामने। एंड सभी लोग देखते हैं और बोलते हैं हाँ सच में ये शुरू हो गए, सच में मुझे इनका तो समझ ही नहीं आता, कोई बात नहीं बच्चे हैं, करो करो करो। एंड ये बोल के वो लोग स्माइल करने लगते हैं। थोड़ी ही देर के बाद वांग जी और बीजिंग बैठे हुए थे। वांग जी बोलता बीजिंग थैंक यू मुझे इतना ब्यूटीफुल गिफ्ट देने के लिए। वांग जी बोलता नहीं थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए तुम्हें, मुझे इतना ब्यूटीफुल गिफ्ट देने के लिए। वो दोनों स्माइल करते हैं एंड दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के अपनी फैमिली को देखते हैं। और इसी के साथ ये फैन फिक्शन कंप्लीट होता है। तो बाय बाय एवरीवन, मिलेंगे किसी और फैन फिक्शन में।